नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट में से एक कट्ठा जमीन कैसे अलग किया जाए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए हमने एक प्लॉट लिया है जिसका उत्तर बरिया में है 120 फीट, दक्षिण बरिया में है 70 फीट, अधिपूर्व पूरब की तरफ है 70 फीट, दक्षिण की तरफ है 125 फीट और पश्चिम की तरफ है 65 फीट। तो इस प्लॉट में से हमको एक कट्ठा जमीन अलग करना है। ठीक है, एक कट्ठा जमीन अलग करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इस प्लॉट का टोटल रकबा निकाल लेना है, जो ये प्लॉट कितना है। चलिए इसका सबसे पहले हम रकबा निकालते हैं। तो प्लॉट नापी करने के लिए, किसी भी प्लॉट को नापी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आमने सामने वाले मेड़ का अनुपात निकालते हैं। ठीक, तो इसका आमने सामने वाले मेड़ उत्तर और दक्षिण हम एक जगह लिख लेते हैं। ठीक, उत्तर कितना है 120 फीट और दक्षिण कितना है 125 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 245 फीट। 245 फीट को आधा कीजिएगा तो 122 फीट 6 इंच होगा। इसको फीट में लिखिएगा तो 122.5 होगा। ठीक है, इसी तरह से अब आमने सामने वाला मेरे कौन सा बचा, पूरब और पश्चिम। तो पूरब कितना है 70 फीट और इसका पश्चिम कितना है 65 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 135 फीट। 135 फीट को आधा कीजिएगा तो 67 फीट 6 इंच होगा। इसको अंक में लिखिएगा तो 67.5 होगा। अब जो दोनों क्या हुआ, जो आधा करके दोनों मेर का आमने सामने वाले मेर का जो अनुपात निकाले हम, तो कुल रकबा निकालने के लिए दोनों अनुपात का हमको क्या करना पड़ता है, जो गुना करना पड़ता है। अर्थात हम 122 इसका और इसका 122.5 और 67.5 दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 122.5 गुने 67.5। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, जो ये कितना हो रहा है, तो गुना कर लीजिए तो कितना है 122.5 गुने 67.5। तो ये हो गया आपको 8268.75। 8268.75, चूंकि ये सब दूरी कड़ी में है तो ये हो गया वर्ग कड़ी। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, डिसमल में अगर निकालना है तो इसमें हम 435.6 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 18.98 डिसमल, अर्थात 19 डिसमल। इस प्लॉट का टोटल रकबा हो गया 19 डिसमल। हम 435.6 से भाग क्यों दिए, क्योंकि एक डिसमल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी प्लॉट को आसानी से नापी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इसका जो कुल रकबा है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक, कुल रकबा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कुल रकबा कितना हो गया 8268.75 वर्ग करी। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या करना है, एक कट्ठा जमीन पूरब से निकालना है। इधर से निकालना है, एक कट्ठा जमीन पूरब से निकालना है। तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं और एक कट्ठा का मान हम निकालते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लग्गी यूज कर रहे हैं, 6.5 हाथ का लग्गी यूज कर रहे हैं। आप लोग को तो लग्गी के बारे में पता ही होगा, सब जितना हाथ का लग्गी होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी यूज कर रहे हैं, 6.5 हाथ का लग्गी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, तो 6.5 हाथ की लग्गी से दोस्तों एक धूर बराबर होता है 95.06 वर्ग फीट। ठीक है, और एक कट्ठा जमीन अलग करना है तो एक कट्ठा बराबर कितना होता है 20 धूर। तो हमको सबसे पहले 20 धूर को क्या करना है, जो वर्ग करी में ले जाना है। तो 20 गुने एक धूर बराबर कितना होता है 95.06। अब हम इसमें गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं, कितना हो गया 20 गुने 95.06, यानी ये हो गया 1901 वर्ग फीट। ठीक है, यानी इस प्लॉट में से हमको क्या करना है 1901 वर्ग फीट निकालना है। 1901 वर्ग फीट क्यों निकालना है, क्योंकि एक कट्ठा जो जमीन हुआ उसका जो वर्ग फीट हुआ वो हो गया 1901 वर्ग फीट। ठीक, अब इसको पूरब से हमको निकालना है 1901 वर्ग फीट। अब ध्यान से देखिए, जो ये मेर हमको पता नहीं है, ये मेर हमको पता नहीं है, जो ये मेर कितना होगा एक कट्ठा के बाद जाके, तो उसका एक हम तरीका निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले
ये जो कुल रकबा है, कुल रकबा में से हमको कितना लेना है, जितना लेना है उसमें हम वहां पे भाग लगा देते हैं। तो कुल रकबा है कितना, 8268। अब बट्टा हमको लेना कितना है, 1901। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 8268 भागा 1901 हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक। 8268 भागा 1901, यानी ये बचा 4.34 माह हिस्सा। यानी इस प्लॉट का जो टोटल हमको रकबा निकालना है वो कितना निकालना है, 4.34 माह हिस्सा निकालना है, ठीक। अब ये दोनों मेरे का अंतर निकाल लेते क्योंकि हमको देना है इधर से। तो ये है 70 और ये है 65। तो 70 में से अगर 65 हम घटा लेंगे तो कितना बचा, 5 बचा। अब 5 में से हमको कितना हिस्सा निकालना है, इतना हिस्सा निकालना है ना। तो ये 5 में हम 4.34 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए 5 भागा 4.34, यानी 1 फीट का अंतर यहाँ पे आके होगा। क्या होगा, जैसे जैसे ये दूरी घटेगा तो क्या होगा, जो दूरी कमेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम की तरफ आ रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो दूरी घटते जा रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो 1 फीट कम हो जाएगा, ठीक। इसका एक और अच्छा सा तरीका हम आपको बता देते हैं फिलहाल। चलिए हम इसको पहले समझा देते। तो हमको कुल रकबा कितना चाहिए था, 1 कट्ठा बराबर 1901 वर्ग फीट, ठीक। तो 1 कट्ठा बराबर 1901 वर्ग फीट हम यहाँ पे लिख लिए। अब 2 मेर हमको पता चल गया, ठीक। वो ये वाला मेर हम कैसे निकालिए आपको पता चल गया। अब 1 कट्ठा हमको निकालना है कितना, 1901 वर्ग फीट। तो अब हमको उस खंड में कितना, कौन सा मेर पता है, पूरब पता है। पूरब कितना है, 70 फीट, और पश्चिम कितना है, 69 फीट, ठीक। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 9 7 6 13, 139 फीट हुआ। 6 दूना 12, बचा 1 19, 69 फीट 6 इंच हुआ। यानी इसको हम फीट में लिखेंगे तो 69.5 हो जाएगा। इस बारे को इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक। तो 139 भागा 2 कर लेते हैं। तो 139 भागा 2 बराबर 69.5 हो गया, ठीक। इसका औसत हमको कितना आया, 69.5। अब कुल रकबा हमको कितना चाहिए, 1901। तो 1901 में हम क्या करेंगे, 69.5 से भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो 1901 भागा 69.5, यानी 27.35 हो गया इसका, ठीक है। 27.35 ये क्या हुआ, फीट हुआ। अब 27.35 को हमको क्या करना है, अंक में इंच में निकालना है, क्योंकि हम तो लिखेंगे इंच में। तो 0.35 भागा 0.0833, यानी ये 4 इंच के लगभग में हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये मेर ले लेते हैं 27 फीट 4 इंच, या और ये भी मेर ले लेते हैं 27 फीट 4 इंच। अब इसका हम रकबा निकाल के देखते हैं जो 1 कट्ठा हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो उत्तर हो गया आपको 27 फीट 4 इंच, और दक्षिण हो गया 27 फीट 4 इंच। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 54 फीट 8 इंच। फिर इसको आधा कीजिएगा तो होगा 27 फीट 4 इंच। अब 27 फीट 4 इंच है, इंच को हम फीट में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 4 गुने 0.0833, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब इस दोनों को हम गुना कर लेते हैं। तो 27.33 गुने 69.5, यानी 1899 हो गया। तो मिला जुला के ये पूरा हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्ग फीट इसका पूरा हो गया। अब देखिए तो 3 के बाद 3.5 इंच आया था, तो उसमें पूरा हो गया। अब देखिए यहां तक तो हम पूरा लिए। अभी जो बीच वाला प्लॉट जो बच गया है, ये जो बाकी रकबा उतना पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो रहा है, ये हमको देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो 125 में टोटल 125 है, तो 125 फीट में मान लीजिए हम कितना 27 फीट 4 इंच ले चुके हैं, तो ये बच जाएगा आपको 97 फीट 8 इंच, ठीक है। इसको जोड़ के देखिए, 97 प्लस 27, यानी 124 125 हो गया, ठीक। अब ऊपर वाला मेरा है 120 फीट, 120 फीट में हम 27 फीट ले चुके, तो ये बच गया आपको 92 फीट 8 इंची। 92 और 27 को जोड़ के देखिए, तो 92 प्लस 27 119 20 हो गया। अब ये जो रेस्ट रकबा बच रहा है, उतना रकबा जितना हमारा पूरा प्लॉट है, ये देखना जरूरी हो जाता है जो उतना पूरा रकबा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो चलिए फटाफट हम इसका रकबा निकाल लेते हैं।
तो इसका रकबा निकालते हैं दोस्तों। तो उत्तर इसका हो गया 92 फीट 8 इंची, ठीक। और दक्षिण हो गया आपको 97 फीट 8 इंची। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 8 16 के 4 हो गया 4 इंची, 7 2 9 1 10, 9 9 18 1 19, 190 फीट 4 इंची हुआ। जोड़ चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम क्या जोड़े हैं, 92 प्लस 97, 190 फीट 4 इंच। 190 को अगर हम आधा करेंगे, 190 भागा 2, तो ये हो जाएगा 95 फीट 2 इंच, ठीक है। 95 फीट 2 इंच को अगर हम फीट में बदलेंगे तो क्या कर लेंगे, 2 गुने 0.0833, यानी ये हो गया 1,6। अब इसी तरह से पूरब, पूरब कितना है 69 फीट, और पश्चिम कितना है 65 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 9 5 14 के 4 हासिल 1 6 6 12 1 13 6 दूना 12, इसका आधा कीजिएगा तो 67 फीट होगा। इसको अंक में ले आइए, यदि फीट में ले आइए तो 67 हो जाएगा। अब हम गुना कर लेते हैं दोस्तों, 67 गुने 95.16 यानी 6375 हो गया। 6375.72 है, तो इसको हम लोग 76 मान लेते हैं, ठीक है। 76 वर्ग फीट। इस दोनों को गुना किए तो हो गया 6376 वर्ग फीट। अब इस दोनों को हम जोड़ के देखते हैं। जो 6376 प्लस 1899, 8274 वर्ग फीट हुआ। 8274 वर्ग फीट जमीन हो गया, और हमको 8269 वर्ग फीट था। तो ये थोड़ा सा हम इंच छोड़े हैं कहीं पे दशमलव के बाद वाला अंक, इसके लिए आ गया, नहीं तो इसे पूरा एग्जैक्ट होगा। हालांकि इतना अंतर को हम लोग अंतर नहीं मानते हैं, ये पूरा एग्जैक्ट ही रहता है। तो दोस्तों तरीका कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।